आदमी ने सहज भाव से एक टहनी उछाली और उसी क्षण सामने आए प्रबल आक्रमण को शांत कर दिया। पल भर में परिस्थिति स्थिर हो गई और विरोधी पीछे हट गए। उसकी देह से निकलती आभा ऐसी थी कि मानो असंख्य तलवारें उसके सामने झुक जाएं। पर उसकी पत्नी की नजर में वह साधना रहित एक साधारण व्यक्ति था, जो श्वेनजियान संप्रदाय के प्रमुख के योग्य नहीं, इसलिए वह मन ही मन उससे अलग होने का विचार करती रहती। उसे यह ज्ञात न था कि उसकी असली पहचान असाधारण साधना वाला तलवार देव है। और 3 वर्ष पूर्व उसके दादा ने मृत्युशैया पर उसे बुलाकर कहा था कि यदि इस युवक का विवाह उसकी पुत्री से हो जाए तो वह संप्रदाय को 4 महान तलवार पंथों के शिखर पर लौटा देगा और 3 वर्ष बाद स्वयं चला जाएगा। श्वेनजियान को शिखर पर पहुंचाना बूढ़े का जीवन भर का स्वप्न था, इसलिए उसने अंतिम इच्छा के रूप में यह विवाह तय किया। पर औरत ने विरोध किया, क्योंकि वह स्वयं प्रमुख थी और उसके मन में किसी और के लिए स्नेह था। दादा की कठोर वाणी और अंतिम निर्णय के आगे वह विवश होकर विवाह के लिए तैयार हुई, पर मन में ठान लिया कि अवसर मिलते ही उसे दूर कर देगी। समय बीता और 3 वर्ष पूरे होने में केवल 3 दिन शेष रहे। तभी प्राचीन तलवार संप्रदाय ने दबाव बनाने के लिए लोगों को भेजा, पर आदमी ने शांतिपूर्वक स्थिति संभाली और स्पष्ट कर दिया कि जब तक वह है कोई श्वेनजियान को हानि नहीं पहुंचा सकता। उसी समय सूचना मिली कि औरत 7 स्तर के तलवार गठन में फंस गई है। वह बिना विलंब उसकी सहायता को पहुंचा, पर यह एक परीक्षा थी जिसे उसी ने रचा था, क्योंकि उसके मन में उसके प्रति स्नेह नहीं था। उसे लगा था कि वह साधारण है और गठन में टिक नहीं पाएगा, पर वह सहजता से उसके सामने आ खड़ा हुआ, जिससे वह चकित रह गई और मान लिया कि शायद गठन में ही कमजोरी थी। उसने तिरस्कार में कहा कि यदि असंतोष है तो संप्रदाय छोड़ दे, क्योंकि उसके अनुसार वह उसी पर निर्भर है। इन अंतिम दिनों में दूरी और बढ़ी। एक दिन वह अपनी बीमार माँ के कारण देर से पहुंचा तो उसे निर्दयी कहा गया और पिता ने निकम्मा बताया। वह चुपचाप लौट गया। इसी बीच ये झेंग शाओ नामक व्यक्ति ने अवसर देखकर संप्रदाय को ऊंचाई तक ले जाने का आश्वासन दिया और धीरे धीरे औरत के निकट आने लगा। वह असहज थी, पर महत्वाकांक्षा के कारण उसे दूर न कर सकी। और जब आदमी ने अन्य 3 पंथों को श्वेनजियान की प्रधानता स्वीकार करने को राजी किया तो उसका श्रेय भी ये झेंग शाओ को दे दिया गया। बाद में औरत ने साधना में सहायता मांगी तो ये झेंग शाओ ने गुप्त रूप से सुगंध जलाकर उसे प्रभावित करने की कोशिश की, पर आदमी समय पर पहुंचा और सावधानी बरतने को कहा। उसने समझाया कि धूप में कुछ समस्या है जिससे चेतना धुंधली हो सकती है, पर आरोप उसी पर लगा दिया गया और उसके बनाए भोजन पर संदेह किया गया। अंततः औरत ने उसे संप्रदाय छोड़ने को कहा, जबकि 3 वर्ष पूर्ण होते ही वह स्वयं चला जाता। इसी दौरान तलवार दानव टावर की मुहर ढीली पड़ी और वर्षों से बंद दुगु जियानमो मुक्त हुआ, पर औरत अब भी उसे ये झेंगशाओ से माफी मांगने को कहती रही और तुलना करती रही। आदमी ने शांत स्वर में याद दिलाया कि उसके दादा ने उसे संरक्षण में दिया था ताकि वह निश्चिंत होकर बढ़ सके, पर वह लोगों को पहचान न सकी। औरत ने उत्तर दिया कि उसने हर संकट स्वयं सुलझाया है और वह केवल वसीयत के सहारे है। तब आदमी ने समझ लिया कि उसकी मौन सुरक्षा ने ही उसे इतना सुरक्षित बना दिया कि वह वास्तविकता से दूर हो गई।